मुफ्ती खालिद अल अजहरी के इस्लाही बयानात और वज़ाइफ के लिए मुफ्ती साहब का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंसान हर परेशानी के लिए ऐसा हल ढूंढता है कि उसे कोई मेहनत भी न करनी पड़े और उसका काम आसान हो जाए। ये तो हम में से हर एक को मालूम है कि परेशानियों को दूर करने वाली ज़ात अल्लाह तबारक व तआला की है, और अल्लाह के सिवा कोई ऐसा नहीं जो किसी भी परेशानी को कम कर सके या दूर कर सके। अल्लाह तबारक व तआला ने सबब व ज़राए बनाए हैं, मुख्तलिफ ज़रिए हैं जहाँ से हमें रहनुमाई मिलती है, और उस रहनुमाई के नतीजे में हम अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर दुआ करके, वजीफ़ा करके हम अल्लाह तबारक व तआला के सामने अपनी दरख्वास्त, अपनी अर्ज़ी पेश कर देते हैं, और अल्लाह तबारक व तआला उसे कबूल फरमाते हैं। ये मुजर्रबात होते हैं। इन मुजर्रबात के ज़रिए वज़ाइफ और दुआएं ये पढ़ के अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर अपनी आजिज़ी और अल्लाह की किबरियाई का इकरार किया जाता है कि ए रब, सब कुछ करने वाला तू है, तेरे सिवा कोई भी कुछ नहीं कर सकता। हम तेरी तरफ रुजू करते हुए, तुझसे मांगते हुए ए अल्लाह तबारक व तआला तेरे सामने आए हैं। ए अल्लाह, हम पे रहम फरमा। बाज़ दफ़ा लोगों के बहुत से मसाइल होते हैं, घर में परेशानी होती है, लड़ाई झगड़े होते हैं, ना इत्तेफाकी होती है, औलाद की तरफ से नाफरमानी होती है। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह का बताया हुआ ये वजीफ़ा है। और बहुत से मसाइल के लिए, परेशानियों को दूर करने के लिए, ना इत्तेफाकी को दूर करने के लिए, कारोबारी रुकावटों को दूर करने के लिए, औलाद की नाफरमानी के लिए, बीवी की नाफरमानी के लिए, शोहर की बेरा रवी के लिए, इन सब चीज़ों के लिए कि अगर ऐसे हालात हों तो अल्लाह तबारक व तआला से इन अल्फाज के साथ ये पढ़ के जब इसके बाद दुआ की जाएगी तो अल्लाह तबारक व तआला उस दुआ को रद्द नहीं फरमाएंगे। और बार बार ये वजीफ़ा करना, वजीफ़े में तकरार करना, बार बार पढ़ना, ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ रुजू करते हुए ये उस वजीफ़े के अंदर क़ुव्वत पैदा कर देता है। अल्लाह तबारक व तआला की नज़र रहमत उधर मुतवज्जे होती है। जब बार बार एक ही नाम से अल्लाह को पुकारेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे की पुकार का जवाब देते हैं। खुद कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम मुझसे मांगो, मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी पुकार का जवाब देता हूँ। और अल्लाह जवाब कैसे देते हैं? अल्लाह तबारक व तआला जवाब कबूलियत की सूरत में देते हैं। जब बंदा मांगता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसे जवाब, उसकी दुआ को कबूल करते हुए देते हैं, उसका काम कर देते हैं, उसके लिए आसानियां पैदा कर देते हैं। और दुआ तो अल्लाह तबारक व तआला कबूल करते ही हैं। वो चंद लोग, वो चंद बदबख्त जिनसे अल्लाह नाराज होते हैं, माँ बाप का नाफरमान हो गया, सूद खाने वाला हो गया, कत्ल ना हक करने वाला हो गया, बोहतान तराजी करने वाला हो गया, मुस्तकिल झूठा हो गया, इनके अलावा अल्लाह तबारक व तआला सबकी दुआओं को कबूल फरमाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला कबूल तो करते हैं, लेकिन कबूलियत के भी 3 दर्जात हैं। पहला ये है, जो मांगा, जैसे मांगा वैसे ही मिल गया। दूसरा, मांगा तो कुछ और, लेकिन इसे अल्लाह के इल्म के मुताबिक ज़रूरत किसी और की थी, अल्लाह ने इसकी ज़रूरत के मुताबिक इस दुआ की बरकत से इसकी ज़रूरत को पूरा कर दिया। और तीसरा, बज़ाहिर दुनिया में दुआ कबूल नहीं हुई, इसे अल्लाह तबारक व तआला ने नेकियों की सूरत में नामा अमाल में दर्ज करवा दिया। जब कल क़यामत के दिन नामा अमाल हाथ में दिया जाएगा तो ये हैरत से देखेगा कि ये नेकियां तो मैंने नहीं की, ये कहाँ से आई? इसे बताया जाएगा, ये तेरी वो दुआएं हैं जो तू अल्लाह से मांगता था। अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में कबूल करना मसलहतन नहीं समझा, इसलिए अल्लाह ने तेरे नामा अमाल में वो दुआएं नेकियों की सूरत में जमा कर दी,
تو یہ اس وقت حسرت کرے گا، اے کاش دنیا میں میری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی، سب کی سب یہاں نامہ اعمال میں جمع ہو جاتی، اس لیے کہ نامہ اعمال کی نیکیوں کی قدر اسی دن پتہ چلے گی۔ تو دنیا تو مرنے کے بعد انسان کو دنیا کی حقیقت معلوم ہو جاتی ہے کہ دنیا کی اصل کچھ نہیں ہے، دنیا تو ایک راہ گزر ہے، چند دن کے بعد یہاں سے گزر کے چلے جانا ہے۔ اللہ نے مسلمان کے لیے جنت بنائی ہے، جنت کا رستہ دنیا سے گزار کے بنایا ہے کہ دنیا سے گزر کے جنت میں آئے گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایسا وظیفہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فرمایا کہ ان سب چیزوں کے لیے، چاہے گھریلو مسائل ہیں، کاروباری مسائل ہیں، نافرمانی کا مسئلہ ہے اولاد اور بیوی کے، یا شوہر کی بے راہ روی کا مسئلہ ہے، یا اور کوئی مسئلہ ہے، کوئی پریشانی آ گئی ہے، عزت میں کمی آ رہی ہے، یا کوئی بھی مسئلہ ہے، ان سب کے لیے ایک ہی دعا ہے، اللہ ربی لا اشرک بھی، اللہ ربی لا اشرک بھی شیئا، اللہ ربی لا اشرک بھی شیئا۔ یہ دعا کرتا رہے تو اللہ تبارک و تعالی اس پہ کرم فرمائیں گے۔ اور یہ ایک تسبیح فجر کے بعد اور ایک مغرب کے بعد پڑھنی ہے انشاءاللہ العزیز۔ یہ پڑھنے کے بعد جو دعا کی جائے گی، جس مقصد کے لیے بھی یہ پڑھیں گے، اللہ تبارک و تعالی رحم فرماتے ہوئے، کرم فرماتے ہوئے دعاؤں کو قبول فرمائیں گے اور اس مسئلے کو اللہ حل فرما دیں گے۔ زندگی باقی، ملاقات باقی، وآخر دعوانا الحمدللہ۔